एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है। आज उसका दूसरा दिन था। कल प्रधानमंत्री गए थे और उसका उद्घाटन किया था। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की ओर से आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लिया। ये सेमिनार डिफेंस एक्सपो के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। साथ साथ आज लखनऊ में डिफेंस एक्सपो में 5वें भारत रूस सैन्य औद्योगिक कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। लखनऊ में चल रहे भारत के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो का गुरुवार को दूसरा दिन था। दूसरा दिन व्यस्तताओं से भरा रहा। दिन की शुरुआत में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेडागास्कर के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल रुकुटोनिया रिचर्ड से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग के संबंध को बढ़ाने पर जोर दिया। बाद में रक्षा मंत्री ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की ओर से आयोजित सेमिनार में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हमारा सहयोग इस सदी का सबसे बड़ा सहयोग साबित हो सकता है। The defense manufacturing sector in India is growing at rapid pace. In such a situation, our collaboration can prove to be the biggest collaboration of this century. गुरुवार को डिफेंस एक्सपो के 5वें भारत रूस सैन्य औद्योगिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसमें रूस के 100 से ज्यादा और भारत के 200 से ज्यादा कारोबारियों ने हिस्सा लिया। इसमें भारत और रूस की कंपनियों के बीच मेक इन इंडिया के तहत 14 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत दोनों देशों ने भारत के KA-226T हेलीकॉप्टर के स्थानीय स्तर पर उत्पादन के लिए एक रोडमैप पर हस्ताक्षर किया। जो आने वाले समय में डिफेंस में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, और जिसमें भारत की खास क्षमता है अपनी सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इंडिया पैविलियन पूरी तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस के लिए डेडिकेटेड है। Показатель доверительных, хороших отношений, настоящего технологического партнерства. Well, these MOUs are definitely indicative of the high level of strategic partnership and real technological partnership that exists between our countries. रक्षा मंत्री ने भारत अफ्रीका रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने संकेत दिया कि भारत अफ्रीकी देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को नए स्तर पर ले जाने को तैयार है। डिफेंस एक्सपो के दूसरे दिन ही रक्षा मंत्री ने डिफेंस एक्सपो में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विषय पर आयोजित सेमिनार में हिस्सा लिया और कहा कि साल 2030 आते आते भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। इसमें उत्तर प्रदेश का प्रमुख योगदान होगा। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए रक्षा मंत्रालय के दरवाजे भी खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश में यदि इंडस्ट्री जाना चाहती है, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, तो सिंगल विंडो सिस्टम की भी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। इसलिए क्लियरेंसेस, किसी भी प्रकार के क्लियरेंसेस यदि आपको प्राप्त करने की जरूरत है तो उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डिफेंस एक्सपो में दुनिया भर के 70 देश हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में देश विदेश की रक्षा विनिर्माण कंपनियां अपने उत्पादों और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं का प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान वायुसेना के जाबाज भी एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज कारनामे पेश कर रहे हैं। इन हैरतअंगेज प्रदर्शनों के जरिए वो अपने शौर्य का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन भर की खास बात ये रही कि कॉमोव 226 हेलीकॉप्टर को मेड इन इंडिया के तहत भारत में निर्माण करने के लिए HAL और रोजो-बोरॉन एक्सपोर्ट के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ सुधीर यादव, DD न्यूज, लखनऊ। तो वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।